In the absence of photosynthesis, there would not be any food. इसका मतलब क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो प्रोसेस अगर फ्यूचर लाइफ में नहीं होता है, तो इन फ्यूचर में हमें ना ही फूड मिलेगा, ना ही एनी एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स. ओके, द survival of almost all the living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. It means due to the process of photosynthesis, human beings and animals, we both are depend on the plants. Okay, besides the oxygen which is essential for the survival of all living organisms is produced during the photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would not be impossible on the earth. अर्थ में फोटोसिंथेसिस अगर नहीं था, अगर प्रोसेस नहीं होता है, तो जो लाइफ में जो फूड डिपेंडिंग जो होता है एक दूसरे का, वो पॉसिबल नहीं होता है. ओके, सो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल कंटेन द सेल्स ऑफ लीव्स. तो पहले मैंने आपको टॉपिक में बताया था क्लोरोफिल क्या होता है, जो कि ग्रीन लीव्स होते हैं. लीव्स में जो हरा रंग जो होता है बेसिकली पत्तों में, तो उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. तो जो कि हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हेल्प करता है प्लांट्स को. ठीक है. सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर टू द सिंथेसिस कार्बोनेट एंड द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंट इन द इक्वेशन. तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है, देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल सनलाइट डिवाइड बाय क्लोरोफिल. तो ये जो प्रोसेस है, इसमें से फूड प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का. ओके, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन भी मिक्स होकर रहता. ठीक है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज, जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो वो ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि हमें देखो हम बोलते हैं कि प्लांटिंग ज़्यादा करेंगे तो इकोसिस्टम इको लेवल मेंटेन रहता है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना प्लांट्स प्लांटिंग होता है, तो वो प्लांट्स क्या करते हैं, उनका फूड प्रोसेस के बाद वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है. द carbohydrate ultimately gets the converted into the starch. The presence of starch in the leaves indicates that the occurrence of photosynthesis. The starch is also the carbohydrate. The sunlight performs iodine test with the leaves of the both the plants as you did in the class 6 standard. Record your results. Now leaves the pot which was the earlier kept in the dark the sunlight for the 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. So record your observation in your notebook. यहाँ पे एक सिंपली बात बोला गया कि आपका 6 स्टैंडर्ड में एक टॉपिक साइंस का था, जो कि आपको बोला गया था कि आयोडीन टेस्ट का एक था, जो कि लीव्स यानी दो पत्तों में जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें टेस्ट करने के लिए. ठीक है. तो कैसा? रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स. नाउ अभी जो आपको ये स्टैंडर्ड में 7th में बोला गया है, उसमें क्या बोला गया है, लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क. एक पॉट यानी क्या होता है, जो मिट्टी का पॉट होता है, बर्तन होता है, तो उसको क्या बोला गया, केप्ट इन द डार्क, अर्लियर केप्ट, जो कि पहले से एक अंधेरे डार्क रूम में रखा गया हो, जहाँ पे सनलाइट ना पहुँची हो. उस रूम में अगर कोई एक मिट्टी का पॉट है तो उसको लेना है, कहाँ पे, सनलाइट में. तो सनलाइट में लेकर उसको 3 से 4 दिन तक आपको उसको रखना है सन में. ठीक है. 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स. तो उसमें जो आप प्लांटिंग करोगे, तो वो प्लांट्स जब ग्रोथ होगा, तो उसमें वो प्लांट्स में जो लीव आएगा उसमें आयोडीन टेस्ट आपको करना है. ठीक है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. तो उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस टाइप का आपको फील हुआ, वो लीव्स में कैसा क्या होता है, उसमें आयोडीन का टेस्ट हुआ कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको नोटबुक में मेंटेन करनी होती है, ऐसा उसमें लिखा गया है. ठीक है. द लीव्स अदर दैन द ग्रीन ऑल्सो हैव द क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड द अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. द photosynthesis take place in these leaves also. So you often see the slimy green patches in the
ponds or the other segment water bodies. These are generally formed by the growth of the organism called the algae. So these types of color basically you can see in the different types of areas of plants. समवेयर पॉन्ड्स जो तालाब होता है वहाँ के पेड़ पौधे आजू बाजू में रहते हैं. कभी कभी मार्शी एरियाज जो कि ज़्यादा जो क्ले एरिया रहता है वहाँ पे जो प्लांट्स पौधे रहते हैं. तो हर एक जगह का लोकेशन के हिसाब से वहाँ के प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसके अलग अलग डेफिनेशन. तो इस टाइप के पत्ते भी हम बहुत सारे हर तरफ देखते हैं. वेरियस कलर्स ऑफ द लीव्स. ओके, तो इसको जो बोलते हैं ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द एल्स. इसको क्या बोलते हैं? एल्स बोलते हैं. कैन यू गेस वाई द एल्स आर ग्रीन इन कलर and they contain the chlorophyll which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by the photosynthesis. तो पत्ते में जो प्लांट्स के पत्ते में जो एल्स होता है वही ग्रीन कलर बेसिकली देता है पत्ते को, और वो खुद भी वो एल्स जो है वो खुद ही मतलब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना सकता है पत्ते का. ठीक है. अब सिंथेटिक synthesis of plants food than other than the carbohydrates. Listen, you have just learned that plants synthesis carbonates through the photosynthesis. The carbohydrates are made of the carbon, hydrogen and the oxygen. Carbohydrates basically made from the carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. ठीक है. दिस आर यूज टू सिंथेसिस और द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज द प्रोटीन्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स हर कोई आप बेसिकली जो चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स, ये जो डेली बेसिस के जो प्रोटीन्स होते हैं आप खाते हो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स लिखा रहता है. जब उसमें कंटेंट्स में आप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी. तो ये सारी चीज़ों में मिलके वो सब बनती है. ठीक है, जो कि प्रोटीन और फैट्स होते हैं. Then, but the proteins are nutritious substances which contains the nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Okay. Recall that the nitrogen is present in the abundance of gaseous form in the air. However, plants cannot absorb the nitrogen in this form. Basically, nitrogen is a gas which is available in the atmosphere, but plants cannot receive that nitrogen. Okay. बाय द फॉर्म ऑफ एयर. एयर के फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स जो है वो रिसीव नहीं कर सकता. ठीक है. सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ रिलीज इनटू द सॉइल. तो सवाल ये है कि सॉइल प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसा मिलता है. सॉइल में जब बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं बहुत सारे कई जैसा कोई पेड़ पौधा मर गया तो वो पेड़ मिट्टी में ही डाल देना, या फिर काव डंग होता है जो गाय का जो गोबर वगैरह हम खाद डालते हैं वो सब अगर मिक्स करते हैं हम सॉइल में तो उससे भी बैक्टीरिया क्रिएट होता है. तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, एक तरीके का नाइट्रोजन गैस क्रिएट करता है सॉइल में, जो कि प्लांट्स को रूट के ज़रिए लीव्स की तरफ जाता है. ठीक है, ये उसका वे होता है. तो सॉइल हैज़ सर्टन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट द गैसेस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ द रिलीज इनटू द सॉइल. दिस soluble फॉर्म ऑफ absorbed बाय द प्लांट्स along विथ वाटर. तो ये नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया के वजह से जो सॉइल में नाइट्रोजन गैस क्रिएट हुआ वो और वाटर ये दोनों रूट लेवल, रूट जो होता है उसका वो रिसीव करके स्टेम के ज़रिए प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाता है. ठीक है. तो वो लीव्स में ये सारी चीज़ें रह गई, न्यूट्रिशन हो गया उसका, प्लस सनलाइट गिरा, सन रेज गिरा, ये सारी चीज़ों से फूड प्रोसेस होता है. समझ में आया. Also, you might have seen the farmers adding the fertilizers rich in the nitrogen to the soil. Farmers also use the fertilizers. Fertilizers means what? Which things are used by the farmers to grow the crops. अनाज बढ़ाने के लिए जो खाद वगैरह फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं उसको फर्टिलाइज़र बोला गया. तो उसमें भी नाइट्रोजन होता है, वो भी सॉइल के माध्यम से प्लांट्स को मिलता है. नाउ in this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize the components of the food other than the carbohydrates such as the proteins and fats. इसके वजह से प्लांट्स अपना
जो फ्रूट्स वगैरह क्रिएट करता है, तो उसमें प्रोटीन्स और फैट्स भी होते हैं। जैसे हम बोलते हैं डेली यू कैन ईट वन बनाना, दैट इज़ वेरी बेनिफिट फॉर योर हेल्थ। डेली यू कैन ईट एन एप्पल, नो नीड टू मीट द डॉक्टर। वाई? बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ओके, so 1.3 another topic, other modes of nutrition in plants. What are the other modes? Now we learn that there are the some plants which do not have the chlorophyll, they cannot synthesize their food. How do they survive and form? Where do they derive the nutrition? कुछ plants ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फूड कैसे बनाते हैं, उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? लाइक द ह्यूमन एंड द एनिमल सच एज द प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। जैसा ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स दूसरे प्लांट्स में डिपेंड करते हैं अपना फूड सर्वाइवल करने के लिए, वैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स में डिपेंड करते हैं। वो क्या है? देखो, दे यूज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हेटरोट्रॉफिक मोड बोला जाता है। लुक एट द फिगर 1.5, आपके बुक में 1.5 फिगर दिया, उसको देखना है। ओके, डू यू सी द येलो ट्यूब लेयर 1.5? जस्ट आई सी यू, जस्ट वेट। दिस इज द 1. ओके, वन टाइप ऑफ दिस टाइप्स ऑफ, इसको बोलते हैं, ये वाला हर एक पेड़ पे नज़र आता है इंडिया में, आप अक्सर इसको देख सकते हो। ये प्लांट है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरे प्लांट में डिपेंडेबल होता है। ये पूरा रस्सी तार जैसे होते हैं, वो पूरे प्लांट्स के ऊपर मतलब फैल जाते हैं वो, ठीक है। तो इस टाइप के प्लांट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे आपका, इसको हेटरोट्रॉपिक मोड बोला गया, न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, लुक एट द फिगर 1.5. डू यू सी द येलो tabular structures twirling around the stem and branches of the tree? This plant is called the Cascutta umbel. Amarbel बोला गया, अमरबेल उसको बोला जाता है। दैट इज द कैस्कुटा, बेसिकली नेम इज द कैस्कुटा। इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, इसका क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन ये प्लांट है। तो ये दूसरे प्लांट में, जिस प्लांट में क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस होता है, उस प्लांट में डिपेंड करता है, ठीक है। इट्स गेट्स द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट on which it is the climbing. The plant on which it climbs is called a host. Since it deprives the host of the valuable nutrition, it is called the parasite. इसको क्या बोला गया? Parasite. Are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teachers. It means parasites, what types of plants we call parasite, which plants are depend on the other plants for the food process. So here is a question, do human beings or animals are parasites? क्या हम parasites हैं? क्या हम दूसरे प्लांट्स में डिपेंड करते हैं? ये आप डिस्कशन करना है और इसको टॉपिक में आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हैव यू सीन और हियर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी ईट द एनिमल्स? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप द इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि वो इंसेक्ट्स यानी मक्खी वगैरह, ऐसा मच्छर मक्खी, इन सबको खाते हैं, ऐसे भी प्लांट्स हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स डाइजेस्ट देम, तो वो खाते भी है, डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये क्या कुछ चकित करने वाला चीज़ नहीं है क्या? ऐसा कुछ पूछा गया है यहाँ पे। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर्स। लुक एट द प्लांट्स फिगर 1.6, जस्ट लुक एट द फिगर 1.6। दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स कैन ईट द इंसेक्ट्स। ये कीटाणु वगैरह खाते हैं। ये कैसा होता है, जब कोई मक्खी ये वगैरह आता है, ऐसा जब whenever one type of insects come there, that close and digest that. इस टाइप के प्लांट्स भी हैं, ओके। स्ट्रक्चर इज द modified part of the leaf. The apex of the leaf form of lid which can open and close the mouth of the pistil. यहाँ पे जो सर्कल दिया गया है, लीड लिखा गया है, देखो LID लीड, दैट इज द वन टाइप ऑफ माउथ ऑफ द प्लांट. Whenever that insect sit on the lid, that automatically close and capture that insect and digest that. Okay, that types of plants. Inside the picture of there are the hair which are the directed downwards, and when an insect lands in the picture, the lid closed and trapped the insect gets the entangled into the hair. तो ये जो यहाँ पे जो लीड दिखाया गया है, इसके अंदर के साइड पे जो है, ये होल के इनसाइड में कुछ उसके हेयर जैसे हमारा हेयर होता है, वैसा कुछ हेयर्स रहते हैं जो कि डाउनवर्ड्स की तरफ गए हैं, नीचे की तरफ गए हैं.
जब वो अंदर ये पिक्चर के अंदर जब कोई एक मक्खी बैठा या कोई इंसेक्ट बैठा तो वो हेयर जब वो उसका माउथ पिट ये जो है ना लीड जो है लीड क्लोज हो जाता है तो वो हेयर में फंस जाता है, वो मक्खी वगैरह जो हेयर में फंस जाता है, फिर वो अंदर ही अंदर उसको डाइजेशन कर लेता है वो, ठीक है। इट इज़ द पॉसिबल सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स, insectivorous plants, okay, insectivorous plants. It is possible that the such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow. तो ये एक यहाँ पे पॉसिबल है कि इस टाइप के प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए, एक सवाल है यहाँ पे। तो ये प्लांट्स क्या था, ये प्लांट्स तो ऑलरेडी इंसेक्ट वगैरह खाता है तो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशन उसको प्रेजेंट वहाँ पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है आपका, Bhujo is confused. This person confused if the pitcher plants is green and carries out the photosynthesis, then why does it feed on insects? यहाँ पे एक सवाल है, अगर ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, इसका रूट्स भी है, ये रूट्स के जरिए अगर वाटर मिनरल्स न्यूट्रिशन जो भी मिलता है इसको, तो ये ग्रीन कलर भी है, फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, ऐसा इसका एक सवाल है, ठीक है। तो ये आप डिस्कशन कर सकते हो। हैव यू सीन or the here sorry this one over na, so 1.4 topic we will discuss next, okay।